हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल गयानी आई पर। तो आज हम सीखेंगे कि एआई के हेल्प लेके आप एक पॉडकास्ट वीडियो कैसे बनाएंगे। पॉडकास्ट चैनल पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय है। वे पॉडकास्ट वीडियो अपलोड या स्ट्रीम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन सच कहूं, पॉडकास्ट वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, पॉडकास्ट वीडियो कैसे बनाएं। आप परिणाम देख सकते हैं। यह एक बहुत लंबा, महंगा और समय लेने वाला प्रक्रिया है। इतने सारे जटिलताओं को देखकर मैं निराश हो गया और इस विचार को छोड़ दिया। लेकिन रुकिए, अगर मैं चीजों को आसान बनाने के लिए एआई से थोड़ा मदद ले सकता हूं तो क्या होगा। हाँ, अगर मैं सभी भारी काम के लिए एआई का उपयोग करता हूं। तो मैंने सर्च करना शुरू किया। आप जानते हैं, थोड़ा शोध और अनुमान लगाइए क्या। परिणाम तो अविश्वसनीय थे। विश्वास नहीं होता। एआई की सहायता से हम अब कुछ ही मिनटों में पूरी पॉडकास्ट आसानी से बना सकते हैं। आज के वीडियो में मैं एआई की मदद से पॉडकास्ट वीडियो बनाने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का खुलासा करने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो बिना किसी भाग को छोड़े देखें। सो लेट्स बिगिन। मैंने बहुत सर्च करने के बाद एक एआई टूल पाया जिसका नाम डब लैब है। ये मूल रूप से एक टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस टूल है जिसमें एक जनरेट विकल्प है। इसमें 400 से अधिक वॉइस मॉडल और 500 से अधिक वॉइस स्टाइल हैं। डब लैब 50 से अधिक भाषाओं में टेक्स्ट से ऑडियो जनरेट कर सकता है। आप विभिन्न भावनाओं जैसे उदास, उत्साह, क्रोध और अधिक में वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद डबडीए चैट जीपीटी पुलों के साथ एकीकृत है, जिसका अर्थ है कि आप इस उपकरण और आपको चैट जीपीटी या अन्य चैटबॉट्स का अलग से उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यह एआई सहायता आपको वीडियो स्क्रिप्ट, मार्केटिंग पिच, ट्यूटोरियल स्क्रिप्ट, रचनात्मक कहानी, वेबसाइट कॉपी, विज्ञापन कॉपी, ब्लॉग पोस्ट, ई कॉमर्स कॉपी, पॉडकास्ट बनाने की अनुमति देती है। इसलिए मैंने इस टूल को चुना। मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कितना अच्छा है। इसके कुछ अन्य उपयोग के मामले भी हैं। आप इस उपकरण से अपनी राइटिंग भी सुधार सकते हैं। यदि आप चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं तो आपको प्रॉम्प्ट में अच्छा होना होगा। लेकिन यह अनुकूलित उपकरण बहुत उपयोगकर्ता के अनुकूल है और आपको प्रॉम्प्ट लेखन में बहुत अच्छा होने की आवश्यकता नहीं है। इस उपकरण में एक और अद्भुत विशेषता है जिसे टॉकिंग फोटो कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपको किसी भी एआई अवतार जैसे डीआईडी या अन्य के लिए अलग से भुगतान नहीं करना होगा। यदि आप एक वीडियो पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं तो यह उपकरण बहुत मदद करेगा, क्योंकि इसका सिंथेसिस क्वालिटी अमेजिंग एंड रियलिस्टिक है। मैं बाद में दिखाऊंगा। इसके बाद आप इस उपकरण से भी ट्रांसक्रिप्ट बना सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऑडियो या वीडियो फाइल है और आप उसके लिए एक उपशीर्षक बनाना चाहते हैं तो यह उपकरण आपके अपने स्वर के साथ ओवर के लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आपके पास एक मधुर आवाज है लेकिन आपके पास अपनी आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छा वातावरण और उपकरण नहीं है तो आप इस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। आपको केवल एक बार अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है और आप अपनी आवाज से जीवन भर वॉइस ओवर जनरेट करने में सक्षम होंगे। आप इस उपकरण से भी अपनी चेहरे की क्लोनिंग कर सकते हैं। यह आपको वीडियो बनाने में मदद करेगा। यह आश्चर्यजनक है ना? ठीक है दोस्तों, आइए अपनी यात्रा शुरू करने के लिए एक फ्री अकाउंट बनाते हैं। आप अपने ईमेल खाते या गूगल और फेसबुक खाते से एक खाता बना सकते हैं। खाता बनाने के बाद यहां मुफ्त में शुरू करें पर क्लिक करें। यह डब क्रिएटर स्टूडियो है और यहां टेक्स्ट बॉक्स है। हमें अपना टेक्स्ट यहां एंटर करना होगा। चूंकि हम एआई के साथ स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे, इसलिए मैं किसी भी टेक्स्ट को दर्ज करने के बजाय एआई लेखक का चयन करूंगा। लिखने के लिए एआई से पूछें पर क्लिक करें। यहां बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन आज मैं एक पॉडकास्ट बनाऊंगा और यहां कोई पॉडकास्ट विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं सेमूर पर क्लिक कर रहा हूं और मुझे पॉडकास्ट का विकल्प मिल गया है। अब हमें अपने पॉडकास्ट के विषय को दर्ज करना है। उदाहरण के लिए मैं विश्व युद्ध तो लिख रहा हूं। अपने पॉडकास्ट विषय को दर्ज करने के बाद बस एंटर बटन दबाएं। एआई सहायक अब हमारे लिए पॉडकास्ट स्क्रिप्ट लिख रहा है। अब आपको कोई गहन शोध करने की आवश्यकता नहीं है। यह आश्चर्यजनक है। एआई चीजों को आसान बनाता है। स्क्रिप्ट जनरेशन पूरा होने के बाद आप इसे समीक्षा कर सकते हैं। आप एक लंबा या छोटा संस्करण बना सकते हैं। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप फिर से स्क्रिप्ट को जनरेट कर सकते हैं। यदि आप स्क्रिप्ट से संतुष्ट हैं तो यहां से डन फॉर्म पर क्लिक करें। इसने म्यूजिक एंड विजुअल्स के लिए निर्देशों के साथ एक स्क्रिप्ट जनरेट की है। निर्देश, लेकिन हम इस समय नैरेटर भाग को नहीं हटाएंगे। जैसा कि हम एक से अधिक वक्ताओं के साथ पॉडकास्ट बना रहे हैं, यह हमें स्पीकर का चयन करने में मदद करेगा। अब स्पीकर का चयन करने के लिए यहां से अवतार आइकन पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पॉपअप दिखाई देगा। आप विभिन्न उपयोग के मामलों के लिए वॉइस स्टाइल बदल सकते हैं। फिर आप आवाज की गति को बदल सकते हैं। आप आवाज की पिच भी बदल सकते हैं। बाएं ओर पर आपको एक फिल्टर दिखाई देगा
जिसका उपयोग आपके आवाज मॉडल का चयन करने के लिए कर सकते हैं। आप गुणवत्ता का चयन कर सकते हैं, फिर भाषा का चयन करें। डब बहुत से 50 से अधिक भाषाओं का समर्थन करता है। भाषा का चयन करने के बाद आप लहजा भी बदल सकते हैं। फिर आप स्थिति का चयन कर सकते हैं। मैं पॉडकास्ट का चयन कर रहा हूं। इसके बाद ये आवाज शैली है। आप जैसे चैट, न्यूज़कास्ट और कई अन्य शैली का चयन कर सकते हैं। और आखिरकार जेंडर भी। आप मर्द या महिला आवाज का चयन कर सकते हैं, जैसा कि आपको आवश्यक हो। इन सभी फिल्टरों को लागू करने के बाद आप आसानी से अपने इच्छित आवाज मॉडल को पा सकते हैं। आवाज मॉडल का चयन करने के बाद आप आवाज शैली का चयन कर सकते हैं। बोलने वाले और शैली का चयन करने के बाद आप पूर्वावलोकन सुन सकते हैं। होस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की अनकही कहानियों का स्वागत करता है, वह पॉडकास्ट जो आपको मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक पर यात्रा पर ले जाता है। लेकिन सवाल यह है, हम एक पॉडकास्ट बना रहे हैं जिसमें कई बोलने वाले होते हैं, तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि वहां जरूरत होने पर बोलने वाला कैसे बदल सकते हैं? मैं वहां आ रहा हूं, लेकिन पहले देख लें कि हम अपनी ऑडियो गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी शब्द का सही से उच्चारण नहीं हो रहा है, तो आप इसे एलियास टूल के साथ ठीक कर सकते हैं। बस शब्द का चयन करें और फिर अपने उच्चारण को दर्ज करें। अगले साथ आप इस फोनेम टूल के साथ किसी विशिष्ट शब्द के लिए ईपीए दर्ज कर सकते हैं और यह सारे स्क्रिप्ट में काम करेगा। फिर से इसे टूल के साथ आप किसी संख्या या प्रतीक के उच्चारण को बदल सकते हैं। उसके बाद आप इस स्थानिक गति टूल के साथ अपने ऑडियो के किसी भाग की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। बस वहां टेक्स्ट का चयन करें जहां आप गति को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं और फिर गति का चयन करें। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल मल्टी स्पीकर टूल है। इस टूल के साथ आप किसी पैराग्राफ या लाइन के लिए मल्टी स्पीकर्स का चयन कर सकते हैं। बस पंक्ति या पैराग्राफ को मार्क करें और फिर इस टूल पर क्लिक करें। इसके बाद आवाज मॉडल बदल दें। ठीक है, यहां कुछ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आप जहां चाहें वहां ठहराव डाल सकते हैं। फिर आप अपने ऑडियो में साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ये किसी भी वीडियो निर्माता के लिए बहुत उपयोगी है। आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम मल्टी स्पीकर टूल का उपयोग करेंगे और हर पैराग्राफ के लिए बोलने वाला जोड़ेंगे। अपने हर पैराग्राफ के लिए अपने इच्छित प्रतिष्ठाता का चयन करें और फिर सॉफ्ट पर्सन का नाम हटा दें। इसलिए मैंने पहले इसे हटाने नहीं किया। अब यह हमें गुमराह नहीं होने दे रहा है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप पूर्वावलोकन बना सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की पुरानी कहानियों का स्वागत करता है, पॉडकास्ट जो आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण घटना के माध्यम से ले जाता है जिसमें मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक पर यात्रा कराता है। मैं आपका मेजबान हूं और आज हम वर्ल्ड वॉर 2 की अनकही कहानियों, कम जाने गए तथ्यों और वर्ल्ड वॉर 2 के व्यक्तिगत लेखों में गहराई से जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए और इस हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण समय के बारे में कुछ नया सीखने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 1929 से 1945 तक का विस्तारक वैश्विक संघर्ष था, जिसने अगर आपने सेट नहीं किया है तो फिर से इसे अनुकूलित कर सकते हैं, और अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो फिर इसे यहां से जनरेट बटन पर क्लिक करें। ऑडियो जनरेशन को पूरा करने के बाद आप इसे निर्यात कर सकते हैं या फिर इसके साथ एक वीडियो बना सकते हैं। हाँ, डब आपको उनके ऑनलाइन वीडियो संपादक के साथ एक वीडियो बनाने की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऑडियो पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं तो आपका काम हो गया है, लेकिन मैं आपको डब की एक और सुविधा का भी चेक करने की सलाह दूंगा। यह है डब टॉकिंग फोटो टूल। क्या टूल के साथ आप एक यथार्थवादी बात करने वाला अवतार बना सकते हैं? चलिए इसे ट्राई करते हैं। बात करते हुए फोटो टूल मोबाइल फोन पर काम करता है। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। अपने मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपने मौजूदा अकाउंट से लॉगिन करें। अब एक टॉकिंग फोटो बनाएं पर क्लिक करें। अगले चरण में एक फोटो अपलोड करें पर क्लिक करें। यहां आपको फोटो के लिए जो निर्देश हैं वो देख सकते हैं जो सपोर्ट करेंगी। अब फोटो अपलोड करें। मैंने मिड जर्नी में कुछ तस्वीरें बनाई हैं। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रिप्ट लिखना होगा या एक मौजूदा ऑडियो फाइल का इस्तेमाल करना होगा। आप अपनी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं या ऑडियो संश्लेषण के लिए एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। मैं एक हिस्सा अपलोड करूंगा पॉडकास्ट का, जो मैंने डब के साथ जनरेट किया है। उसके बाद बात करते हुए फोटो पर क्लिक करें और आपका बात करने वाला अवतार तैयार है। विश्व युद्ध 2 की अनकही कहानियां में आपका स्वागत है। ये वो पॉडकास्ट है जो आपको ले जाता है एक यात्रा पर, एक ऐसे महत्वपूर्ण घटना के माध्यम से जो मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। मैं आपका होस्ट हूं और आज हम अनकही कहानियां, कम जाने वाले तथ्य
और व्यक्तिगत खातों में गहराई से उतरेंगे। सभी पॉडकास्ट वीडियो के साथ टॉकिंग वीडियो जनरेट करने के बाद आप उन्हें किसी भी वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर से एडिट करके एक पॉडकास्ट वीडियो बना सकते हैं। मैं अब अपना वीडियो समाप्त करूंगा। इससे पहले मुझे एआई की मदद से पॉडकास्ट निर्माण के आपके अनुभव के बारे में सुनना अच्छा लगेगा। अपने विचार और परिणाम नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें और इस जैसे और अद्भुत ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।